ओम जय सियाराम मित्रों। आदर्श धर्म सनातन धर्म की रहस्यमयी अनसुनी कहानी एवं प्रसंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि भगवान श्री राम के राजा बनने के बाद उनकी वीर गाथा जीवनी पर आधारित ग्रंथ रामायण लिखने वाले दो महर्षि और तीसरे स्वयं हनुमान जी लगे। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण अपने शिष्यों लव और कुश के द्वारा अयोध्या दरबार में पाठ कराया और उसके बाद माता सीता का पाताल गमन, लव कुश का अयोध्या में अपने परिवार से मिलन के बाद वाल्मीकि की रामायण को मान्यता मिल गई। किंतु इसके बाद अपनी रामायण की प्रस्तावना लेकर जब महर्षि अगस्त्य पहुँचते हैं तो राम जी ने उनकी सेवा सत्कार किया, किंतु रामायण को मान्यता नहीं दी क्योंकि रामायण की मान्यता वाल्मीकि जी को मिल चुकी थी। अतः अगस्त्य जी क्रोधित होकर श्री राम जी के राज्य कौशल में न रहने की शपथ लेते हैं और दक्षिण में जहाँ द्रविड़ों का शासन था, ज़्यादातर लोग कबीलों में रहते थे, मांसाहारी थे, उनको धर्म सिखाने पढ़ाने लगे और वहीं उन्होंने अपनी रामायण संस्कृत तमिल भाषाओं में लिखी। अब उससे आगे भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे थे। दरबार भरा हुआ था। एक दो स्त्रियों का झगड़ा चल रहा था। उसका आरोप था कि दूसरी ने उसका बच्चा चुराया है, जबकि पहली कह रही थी कि उसके कन्या हुई थी और ये पुत्र मेरा है। दोनों पक्षकारों की बहस चल रही थी। राजा के दरबार के नियम आधुनिक कोर्ट ने भी अडॉप्ट कर रखे हैं। जब एक मैटर चल रहा होता है तो दूसरा कोई कितना भी इम्पोर्टेंट मैटर हो बीच में नहीं लिया जा सकता, न कोई अन्य बिना पूछे बोल सकता है। उसी समय महर्षि विश्वामित्र आते हैं। राम जी अपने समस्त अनुजों, दरबारियों, पुत्रों के साथ उनका वहीं से अभिवादन करते हैं। उनको आदर के साथ बैठने का आसन दिया जाता है। दोनों पक्षकारों की बातें सुनकर सबको पता चल जाता है कि बच्चा देवरानी का है और जेठानी झूठ बोल रही है। राम जी ने उससे पूछा कि उसने यह अपराध क्यों किया, तो उसने पति को देखकर बोला कि मेरी कोख को कोसते हुए ये कहते हैं कि कन्या का क्या मतलब, उससे कोई वंश चलता है। अगर इस बार तेरी कन्या हुई तो मैं तुझे छोड़कर दूसरा विवाह करूँगा। मैं इसी डर से देवरानी के बच्चे से अपनी बच्ची को बदल दिया था, क्योंकि उसके पहले से दो लड़के थे। भगवान राम ने निर्णय सुनाया कि दोषी स्त्री नहीं बल्कि इसका पति है, इसलिए इसको कठोर दंड मिलना चाहिए और उसको कारागार में डाल दिया गया। भगवान राम के राज्य में झूठ बोलने की ये दूसरी घटना थी। राम जी बोले कि लगता है कोई मुझसे गलती हुई है, क्योंकि प्रजा अगर झूठ बोलने लगी है तो कहीं न कहीं राजा ही दोषी होगा। राम जी बोले कि हमने अपनी प्रजा से खुले रूप में बोला हुआ है, अगर मुझसे कोई गलती हो तो कृपया मुझे निसंकोच बता सकते हैं। फिर भी जनता झूठ बोलती है तो निश्चित ही मेरा पाप है। भगवान राम को दोनों गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र समझाते हैं, किंतु राम जी कुछ सोचते हुए फिर अगले दिन दरबार में माता दुर्गा के नाम पर महिलाओं को बराबरी देने के लिए स्त्रियों की सेना में शामिल करने के लिए दरबार में घोषणा करते हैं और उस सेना की सेनापति भी उसी महिला को बनाते हैं जो अपने बच्चे का मामला लेकर आई थी और बिना डरे निर्भीकता के साथ अपना पक्ष रखा था। इस तरह आर्यावर्त में स्त्री भी सेना का हिस्सा हो सकती है। पुरुष और स्त्री के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये परंपरा भगवान श्री राम ने ही शुरू की थी। ये फैसला होने के बाद राम जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में साष्टांग लेटकर बहुत दिनों बाद आने का कारण पूछते हैं। विश्वामित्र अर्थात पूरे संसार के मित्र बोलते हैं कि राम आज आर्यावर्त फिर से संकट में है और उस संकट का नाम है शूर्पणखा,
जिसने सहस्त्र रावण को आर्यावर्त पर हमला करने के लिए अपने साथ लेकर आ रही है। भगवान राम कहते हैं कि रावण का तो वध हो चुका है, अब तो लंका का राजा विभीषण है। विश्वामित्र बताते हैं, हे राम, आपने जिस रावण को मारा वो तो अपने कर्मों से मारा गया। वो सुशिक्षित था, धर्म युद्ध करता था, किंतु ये सहस्त्र रावण जो 1000 रावणों के समान ताकतवर है, इसके सभी कबीले वाले, परिवार, सेना, सभी नर पशु हैं और एक से एक बलशाली हैं। ये कोई धर्म नहीं मानते, एक के ऊपर झुंड की तरह टूट पड़ते हैं और हत्या करते हैं। अकेले एक योद्धा किसी एक से नहीं लड़ता, बल्कि एक के सामने आगे पीछे दाएं बाएं से चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, आपके द्वारा प्रदत्त मोहिनी अस्त्र, गंधार अस्त्र इसी तरह के शत्रु से लड़ने के लिए ही तो हैं। विश्वामित्र आगे और बताते हैं कि सहस्त्र रावण की पत्नी परम सती और महान शिव भक्त है। उसने सैकड़ों साल एक पैर पर खड़े होकर भगवान मक्केश्वर महादेव की अर्चना की है। उसके खून की एक बूंद धरती पर गिरेगी तो उतने ही सहस्त्र रावण पैदा हो जाएंगे। तेरा पति युद्ध में मनचाहा रूप ले सकने की क्षमता रखेगा। इसके बावजूद वो तपस्या करती रही तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि मैं स्वयं उसके बुलाने पर दुश्मन से युद्ध करूंगा। इसलिए आशुतोष ने उसे वरदान दिया है कि युद्ध में उसके पति का कोई भी पुरुष वध नहीं कर पाएगा, अजेय होगा। तो पहली बात तो उसको कोई महिला ही मार सकती है। अगर उसने शिव का आवाहन किया तो शिव जी स्वयं प्रलयंकर बनकर युद्ध करेंगे। तो युद्ध कैसा होगा इसकी सहज कल्पना कर सकते हो। वो सभी दुष्ट वहां से चल चुके हैं। अगर अयोध्या पहुंच गए तो उनकी लूट मार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार वो अपना धर्म मानते हैं। अतः उनको यहाँ पहुँचने से पहले ही उनका इंतजार न करके वहीं समुद्र के किनारे ही रोककर वहीं युद्ध करते हैं। राम जी गुरु की आज्ञा मानकर अपनी सेना को तैयार होने का आदेश करते हैं। ये देखकर भक्त भरत बोलते हैं कि प्रभु, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के होते हुए आप युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। हमारे सभी पुत्र पुष्कल, चंद्रकेतु, अंगद, शत्रुघाती आदि एक से एक बलवान हैं और बड़े बड़े राक्षसों का इन लोगों ने वध किया है। भरत जी के द्वारा शत्रु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु गुरु विश्वामित्र से प्रार्थना की जाती है। तो गुरु विश्वामित्र सभी लोगों के सामने सहस्त्र रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। तो आज हम यहीं पे देते हैं विराम और अगला भाग नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।